हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है तुम सबको पता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जो भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो क्योंकि ए कुछ विड्रॉ कर रहा है, बी कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो फर्म क्या करती है? पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देती है कि भैया तुमने इतने रुपए निकाले तो तुम कंपनी को इतना इंटरेस्ट पे करोगे। तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए हमारी इनकम है कि कंपनी पार्टनर से उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रही है। तो कैसे कैसे तरीके होंगे, क्या क्या लैंग्वेजेस होंगी, पार्टनर कब कब ड्राइंग्स कर रहा है, उसके हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी वो रेगुलर ड्राइंग्स करेगा, यानी एक फिक्स पीरियड ले लेगा, मैं हर महीने निकालूंगा। कभी कभी वो रैंडमली कभी भी अमाउंट निकाल लेता है। तो क्योंकि ड्राइंग्स के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए इंटरेस्ट के मेथड्स हमारे डिफरेंट होते हैं। चलो आज का पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज करो ए ने पूरे साल में 40,000 की ड्राइंग्स की हैं और इंटरेस्ट का रेट 10% है। तुम्हें बोलेंगे इंटरेस्ट चार्ज करके बताओ। 1 मार्कर्स में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में कि कितना इंटरेस्ट आएगा। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? 40,000 का 10% निकालो, 4,000 आ गया। हाफ पार्ट सही है। 40,000 का 10% कितना हो गया? 40,000 का 10% 4,000 आ रहा है। मगर हमें क्या पता पार्टनर ने ड्राइंग्स कब करी है। तो जब सम साइलेंट होता है तो हम ये मानते हैं कि पार्टनर ने ड्राइंग्स मिड ऑफ द ईयर में करी होंगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात को, जो स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हुए तो मैं 10% के साथ साथ में जो भी रेट होगा वो तो लेना ही है। साथ में हमें क्या लेना है? 6/12। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा। ये माना जाता है कि पार्टनर ने कुछ पैसा निकाला होगा, कुछ कमाया होगा, तभी तो कुछ विड्रॉ करेगा ना। तो हम ये मानते हैं कि उसने बीच में ड्राइंग्स करी होंगी। तो जब भी सम साइलेंट हो, पार्टनर ने कब ड्राइंग्स की हैं, तो हम क्या मानेंगे? उसने बीच में ड्राइंग्स की हैं, इसलिए इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो जब भी आईओडी निकालना हो तो परसेंटेज तुम्हें गिवन होगा, ये लेना मत भूलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं। हम सीधा 40,000 का 10% निकालते हैं, 4,000 हो जाता है, इंटू 6/12 भी करना है। पार्टनर ने ड्राइंग्स की 40,000 की, इंटरेस्ट का रेट 10% है। अब देखो इसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 40,000 का सिंपल 10% कैलकुलेट कर देंगे। ये एवरेज रेट ही गिवन है तुम्हारे पास, तो पर एनम होगा तो हमें साथ में क्या लेना जरूरी है? 6/12। पर एनम नहीं है तो हम क्या लेंगे? सिंपल 10% कैलकुलेट करेंगे। 6/12 हमें करने की जरूरत नहीं होती। तो डिपेंड करता है पार्टनर कब ड्राइंग्स कर रहा है, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक और एग्जांपल, ए ने ड्राइंग्स किए 6,000 रुपए की, 1 मार्च को कर रही है, इंटरेस्ट का रेट 5% है। तो अगर हम 6,000 को निकालें 5% के हिसाब से और 1 मार्च को ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसने ड्राइंग्स के लिए सिर्फ एक ही महीने यूज किया इस पैसे को, तो हम इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे? सिर्फ 1 मंथ का। तो कैसे आएगा? 6,000 का 5% फॉर 1 मंथ कितना आ जाएगा? 25 रुपीज। तो अभी तक अगर हम समराइज करें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर एनम गिवन है, हम 6/12 लेते हैं। तुम्हें अगर पर एनम नहीं गिवन तो 6/12 लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डेट दे रखी है 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की, 1 मार्च को ड्राइंग्स की, 30 जून को ड्राइंग्स की, तो उतने महीने का चार्ज करना है। तो अगर सिंगल डेट दे रखी हो, सिंगल अमाउंट हो, तो हम इस तरह से चार्ज करते हैं। अब अगर सपोज करो पार्टनर ने अलग अलग ड्राइंग्स करी हो, इररेगुलर ड्राइंग्स कर रहे हैं, जब मन में आ रहा है तब पैसा निकाल रहा है, तो एक तरीका तो क्या, हर अमाउंट पे अलग अलग चार्ज करो। वरना हम एक मेथड यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। कैसे यूज करेंगे इसको? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ए ने 4 ड्राइंग्स की, 1 जून को, 1 सितंबर को, 30 नवंबर को और 1 मार्च को। ये 4 डेट्स पे तुम्हें ड्राइंग्स दे रखी हैं। तुम्हें कॉलम बनाना है डेट का, अमाउंट का, कितने महीने उसने यूज किया और प्रोडक्ट का। ये 4 तुम्हारे कॉलम्स बनेंगे। अब बताओ 1 जून को उसने ड्राइंग्स करी है, तो उसने कितने महीने के लिए इस पैसे को यूज किया? 10 मंथ्स के लिए। उसने 1 सितंबर को ड्राइंग्स करी है, तो कितने महीने इस पैसे को यूज किया? 7 मंथ्स। नवंबर में जब ड्राइंग्स की, क्योंकि एंड ऑफ नवंबर है, तो कितना लेंगे हम? 4 मंथ्स। और अगर उसने 1 मार्च को ड्राइंग्स की है तो सिर्फ एक ही महीने इस पैसे को यूज किया उसने। तो तुम्हें ये मंथ्स निकालने के कितने महीने उसने कौन सा अमाउंट को कितने महीने के लिए यूज किया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाए। 3,000 इंटू 10 30,000 हो जाएगा, 5,000 इंटू 7 4,000 इंटू 4 और 3,000 इंटू 1, इन सबको हमने टोटल कर लिया। यानी इसकी टोटल अमाउंट की यूसेज है जो उसने ड्राइंग्स को यूज किया है। तो ये उसका टोटल अमाउंट आ गया, इसका टोटल करेंगे 84,000 आ जाएगा। अब कैसे इंटरेस्ट चार्ज करें? तुम्हें क्वेश्चन में रेट दिया होगा, तो सपोज करो 84,000 पे क्वेश्चन में रेट गिवन है 10%। अब क्योंकि उसने हर महीने यूज किया है तो अल्टीमेटली हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करने के लिए हम इसको क्या लेंगे? 1/12।
तो जब भी तुम प्रोडक्ट मेथड यूज करो, याद ना हमेशा लास्ट में क्या लिया जाएगा 1/12, क्योंकि हम उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि जो रेट है वो एनुअल है। तो मैं एक ही बार इसको 12 से डिवाइड करने की जरूरत है। तो 12 से कैसे डिवाइड करें? इनटू 1/12 करके, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास इरेगुलर ड्राइंग्स हो, कोई भी डेट्स दे रखी हो, 5-6 डेट्स दे रखी हो, तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत है। टेबल को वापस देख लो कौन से कॉलम्स है तुम्हारे, डेट का, अमाउंट का जो तुम्हें गिवन होगा, मंथ्स का कितने मंथ्स यूज किया, और प्रोडक्ट का तुम्हें मल्टीप्लाई करके इसको बनाना है। जितना परसेंटेज होगा वो ले लेना और इनटू साथ में 1/12। अब ये तो हमारा एग्जांपल हो गया इरेगुलर ड्राइंग्स का। अगर पार्टनर की ड्राइंग्स इरेगुलर है तो हमने ये मेथड यूज कर लिया। अगर उसकी ड्राइंग्स रेगुलर हो तो हम एक और मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। क्या करो, जो भी पार्टनर ने पहली ड्राइंग्स की हैं उससे मंथ्स कैलकुलेट कर लो, और जो भी उसकी लास्ट ड्राइंग्स है उससे मंथ्स कैलकुलेट कर लो। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। पहली ड्राइंग्स कब करी वो देखो, और लास्ट ड्राइंग्स कब करी उसने वो देखो, उन दोनों का एवरेज ले लेना। ये प्रोडक्ट मेथड का एक शॉर्टकट है। तुम अगर अटक जाओ, तुम इसमें भी प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो, मगर बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। अब उसने 12 बार ड्राइंग्स की हैं, तो एग्री करो ये वाली टेबल बनाना जो हमने पहले बनाई थी 12 के लिए, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, जबकि 1 मार्कर का समान है। तो इसलिए हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे जब भी हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होंगी। मैं तुम्हें 2-3 भी एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा कैसे करना है। पहले फॉर्मूले की बात करें तो क्या बताओ, हमारी फर्स्ट ड्राइंग से मंथ्स काउंट करने हैं, लास्ट ड्राइंग से मंथ्स काउंट करने हैं, उसका एवरेज निकालना है। कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल सुनो। ए ने ड्राइंग्स की 200 रुपए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। ओनर ने हर 1 तारीख को पैसा निकाला। अप्रैल में स्टार्ट किया होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से उसने 12 बार ड्राइंग्स करी। मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है। पहले ड्राइंग्स कब करी होंगी? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग्स कब करी होंगी? 1 मार्च को। तो यहां से मंथ्स कैलकुलेट करो 12 महीने, यहां से मंथ्स कैलकुलेट करो 1 मंथ। तो हम क्या करेंगे, 12 + 1 का एवरेज निकाल देंगे। कितना हो गया? 6.5। यानी फर्स्ट ड्राइंग से 12 महीने बच रहे हैं, लास्ट ड्राइंग से 1 मंथ बच रहा है, तो उसका एवरेज निकाल दिया। अब क्या करेंगे, 200 रुपए उसने 12 बार निकाले, तो 200 × 12 रेट तुम्हें गिवन ही है, और इंटू क्या लोगे? 6.5 का एवरेज। तो एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, जब भी हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होंगी तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा अमाउंट आ गया 65। अब तुम सेम आंसर चाहते हो तो प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, और बहुत लेंदी हो जाता। तो इसलिए मैथमेटिकली शॉर्टकट बना हुआ है कि हम क्या करते हैं, पहली ड्राइंग से महीने कैलकुलेट करते हैं, लास्ट ड्राइंग से महीने कैलकुलेट करते हैं, उसका हम एवरेज निकाल देते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। ए ने ड्राइंग्स की 200 रुपए, मगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करी है, उसने एंड में है। तो अगर हर पार्टनर हर महीने के एंड में करेगा तो हमारे क्या डेट्स आ गए? 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सबका एंड। तो तुम्हें क्या करना है, पहली ड्राइंग्स कब करी? 30 अप्रैल को, कितने महीने बच गए? 11। लास्ट वाली कब करी? 31 मार्च को, कितने महीने बच गए? 0। तो 11 + 0 का एवरेज निकालना है 5.5। अब यूज कैसे करना है, 200 रुपए है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो 200 × 12 इंटू रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू क्या करेंगे? 5.5/12। तो इस तरह से हम इस मेथड को यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 55 रुपीज का। ये एमसीक्यू के लिए, सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, क्वेश्चन गिवन होगा, तुम्हें सिर्फ राइट पे टिक मार्क करना है। एक और एग्जाम्पल, उन्होंने ड्राइंग्स की 200 रुपए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। पहले तो क्वार्टर का बिगनिंग क्या होता है, साल में 12 महीने, क्वार्टर कितना होगा? हर 3 महीने का। अप्रैल, मई, जून इज फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इस तरह से तुम्हारे क्वार्टर्स होते हैं। तो पहला क्वार्टर का बिगनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल। लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग क्या होगा? 1 जैन। इससे कितने महीने बचे? 12। इससे कितने महीने बचे? 3। तो हमें क्या करना है, 12 + 3 का एवरेज निकालना है। कितना हो गया? 7.5। अब 200 रुपए 4 ही बार निकाले उसने, पूरे साल तो निकाले नहीं। तो 200 रुपए 4 टाइम्स ड्राइंग्स करी है, रेट तुम्हें गिवन ही है, 7.5 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 25। तो एक बार मेथड को जरा यूज करके देखो कि कैसे हमें यूज करना है। एक बार सीख जाओगे तुम्हें फिर सब में, कैसा भी कोई एग्जाम्पल है, सब में इसको यूज कर पाओगे। फिर एक और, अगर उसने एंड ऑफ एवरी क्वार्टर किया होता, फिर हर क्वार्टर के एंड में, यानी अप्रैल, मई, जून का एंड, तो पहली बार ड्राइंग्स कब करी? जून में, अगली करी सितंबर में, अगली दिसंबर में, अगली मार्च में। तो पहली कब करी? जून में, कितने महीने बचेंगे? 9। लास्ट वाली मार्च में, कितने महीने बचेंगे? 0। तो 9 + 0 का एवरेज कितना हो गया? 4.5। अब क्या करेंगे, 200 रुपए 4 ही बार ड्राइंग्स करी, इंटू रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 4.5/12। तो न्यूमरस एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करूं तो जब भी रेगुलर ड्राइंग्स हो तो पहली ड्राइंग से महीने काउंट करने, लास्ट ड्राइंग से महीने काउंट करने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओनर ने ड्राइंग्स करी है 4000 रुपए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च।
उसने क्या किया, पार्टनर ने सिर्फ 6 बार ड्राइंग्स करी। कब से स्टार्ट करी होंगी, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बस 6 बार ड्राइंग्स करी। पहली कब करी, अक्टूबर में बिगनिंग में, कितने महीने बचेंगे तुम्हारे 6। लास्ट वाले में मार्च में करा, कितने बचेंगे 1। तो 6 + 1 का एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 3.5। अब 4,000 रुपए 6 बार ड्राइंग्स करी है, इंटू रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 3.5/12। तो मैं इससे तुम्हें ज्यादा एग्जांपल्स कर रहा हूं कि तुम्हें एक बार यूज टू हो जाओ कि कैसे इस मेथड को फॉलो करना है। फॉर्मूला यही है बस अल्टीमेटली। तो अगर हम पूरे को समराइज करें जो आज हमने सीखा है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ड्राइंग्स रेगुलर हो सकती हैं या फिर इरेगुलर हो सकती हैं। रेगुलर होंगी तो हम एवरेज पीरियड मेथड फॉलो करेंगे, वो मंथ्स वाला, बिगनिंग वाला और एंड वाला। और अगर हम इरेगुलर ड्राइंग्स देंगे तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। मैंने ये 14 क्वेश्चंस तुम्हारे तैयार कर रखे हैं। ये 14 क्वेश्चंस में तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अलग अलग एग्जांपल्स हैं, कभी ओनर शुरू में ड्राइंग्स कर रहा है, कभी मिडल में कर रहा है, कभी क्वार्टरली कर रहा है। तो ये सारे 14 एग्जांपल्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करो, तुम्हें और कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चंस हैं और ये उसके आंसर्स हैं। Comment down below for any queries. Thank you so much for this class.